दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में कांग्रेस की भूमिका अब सिर्फ उपस्थिति से आगे बढ़कर निर्णायक प्रभाव वाली हो गई है और यही वजह है कि लगभग 90 से 100 विधानसभा सीटों पर मुकाबला अब त्रिकोणीय बनता जा रहा है, जहां ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए जीत अब आसान नहीं रह गई। 2021 के चुनाव में करीब 50-60 सीटें ऐसी थीं जहां जीत का अंतर 5,000 से 10,000 वोट के बीच था और 2026 में कांग्रेस का 5 से 10% वोट शेयर इन सीटों के नतीजे बदलने की क्षमता रखता है। यही वजह है कि इन 100 सीटों को कांग्रेस इंपैक्ट सीट्स कहा जा रहा है, जहां कांग्रेस खुद जीते या न जीते, लेकिन परिणाम तय करने की स्थिति में कांग्रेस जरूर है। अगर इसे जोन वाइज समझें तो सबसे पहले आता है मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर बेल्ट, लगभग 35 सीटें। यहां कांग्रेस का पारंपरिक आधार रहा है और मुस्लिम प्लस ग्रामीण वोट बैंक मजबूत है। रघुनाथगंज, जंगीपुर, शमशेरगंज, फरक्का, मालदा, इस्लामपुर, चोपड़ा जैसी सीटों पर कांग्रेस की सीधी पकड़ है। पहले ये वोट टीएमसी को शिफ्ट हो गया था, लेकिन अब कांग्रेस की सक्रियता से ये फिर से विभाजित हो रहा है। नतीजा यह है कि टीएमसी का सेफ जोन अब कॉन्टेस्टेड जोन में तब्दील हो गया है और बीजेपी को भी यहां सीधी बढ़त नहीं मिल पा रही है। इन 35 सीटों में कम से कम 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस मुकाबले को पूरी तरह त्रिकोणीय बना रही है। दूसरा बड़ा जोन है नदिया, उत्तर 24 परगना बेल्ट, लगभग 30 सीटें आती हैं। यहाँ सामाजिक समीकरण बहुत जटिल है। मतुआ एससी, ओबीसी, मुस्लिम और शहरी वोट का मिश्रण है। कृष्णानगर उत्तर, कृष्णानगर दक्षिण, रानाघाट दक्षिण, चापड़ा, तेहट्टा, बशीरहाट, हावड़ा, बारासात जैसी सीटों पर 2021 में मुकाबला बहुत करीबी था। अब कांग्रेस 6 से 8% वोट लेकर टीएमसी के वोट बैंक में सेंध लगा रही है, जबकि बीजेपी का कोर वोट बैंक यहां मौजूद है। इस वजह से यहां 15 से 20 सीटों पर सीधा त्रिकोणीय मुकाबला बन चुका है, जहां किसी भी पार्टी की जीत सुनिश्चित नहीं है। तीसरा जोन है हुगली, हावड़ा, कोलकाता शहरी बेल्ट, लगभग 20 विधानसभा सीटें आती हैं और इनमें सिंगूर, चंदन नगर, तारकेश्वर, शिवपुर, हावड़ा मध्य, डोमजूर, कोलकाता पोर्ट, पार्क स्ट्रीट, बेहाला पश्चिम जैसी सीटों पर कांग्रेस का पुराना संगठन और ट्रेड यूनियन नेटवर्क फिर से सक्रिय हो रहा है। यहां कांग्रेस एंटी टीएमसी प्लस एंटी बीजेपी दोनों वोटों को आकर्षित कर रही है। खासकर शहरी मध्यम वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग का एक हिस्सा कांग्रेस की ओर झुक रहा है। इन सीटों पर कांग्रेस की वजह से टीएमसी की जीत का मार्जिन घट रहा है और बीजेपी को भी सीधी बढ़त नहीं मिल रही, यानी मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है। चौथा जोन है बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल इंडस्ट्रियल बेल्ट, लगभग 15 विधानसभा सीटें इस इलाके में आती हैं। कटवा, मंगलकोट, आसनसोल दक्षिण, दुर्गापुर पश्चिम जैसी सीटों पर कांग्रेस लेफ्ट के पुराने कैडर और मजदूर वर्ग के समर्थन से वापसी कर रही है। यहां कांग्रेस 5 से 10% वोट लेकर बीजेपी के शहरी आधार को भी प्रभावित कर रही है और टीएमसी के एंटी वोट को भी विभाजित कर रही है। नतीजा यह है कि 8 से 10 सीटें बिल्कुल ओपन सीट बन चुकी है, जिन्हें कोई भी जीत सकता है। पांचवा जोन है जंगल महल, बांकुड़ा, पुरुलिया, पश्चिम मेदिनीपुर, लगभग 15 विधानसभा सीटें। यह क्षेत्र पहले बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता था, लेकिन अब यहां कांग्रेस और लेफ्ट का वोट भी सक्रिय हो गया है। बांकुड़ा, छालना, बलरामपुर, झाड़ग्राम जैसी सीटों पर 2021 में जीत का अंतर बहुत कम था। अब कांग्रेस का 6 से 8% वोट इस अंतर को खत्म कर सकता है, जिससे टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए खतरा बढ़ गया है। छठा जोन है उत्तर बंगाल, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, लगभग 15 विधानसभा सीटें। दिनहाटा, तूफानगंज, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार जैसी सीटों पर बीजेपी मजबूत थी, लेकिन अब कांग्रेस 8 से 10% वोट लेकर उसके समीकरण को बिगाड़ रही है। यहां कांग्रेस खुद जीत की स्थिति में भले कम हो, लेकिन बीजेपी की जीत को रोकने और टीएमसी को भी पूरी तरह फायदा न मिलने देने की स्थिति में है, यानी क्लासिक त्रिकोणीय मुकाबला है। अब अगर इन सभी जोन को जोड़ें तो लगभग मुस्लिम बेल्ट में 25 से 30 सीटें, नदिया 24 परगना में 20 से 25 सीटें, शहरी बेल्ट में 15 से 20 सीटें, इंडस्ट्रियल बेल्ट में 10 से 15 सीटें, जंगल महल
बेल्ट में 10 से 15 सीट, उत्तर बंगाल में 10 से 15 सीट, कुल मिलाकर 90 से 100 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां कांग्रेस निर्णायक भूमिका में है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कांग्रेस की महत्ता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है कांग्रेस की इस विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस वोट कटिंग फैक्टर नहीं बल्कि वोट ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर बन गई है। यानी वो सिर्फ वोट काट नहीं रही बल्कि चुनाव के परिणाम को बदल रही है। दूसरा, इन दोनों पार्टियों टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ एक विकल्प के तौर पर कांग्रेस उभर रही है। तीसरा, करीबी सीटों पर उसका 5 से 10% वोट किंग मेकर की भूमिका निभा सकता है। चौथा, लेफ्ट के कमजोर होने के बाद भी राजनीतिक खालीपन बना है, उसे कांग्रेस भर रही है। त्रिकोणीय मुकाबले में जीत का गणित पूरी तरह बदल जाता है, जहां 35 से 38% वोट भी जीत दिला सकता है। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 में लगभग 100 सीटों पर कांग्रेस निर्णायक फैक्टर है। 40 से 50 सीटों पर सीधा त्रिकोणीय मुकाबला, 15 से 20 सीटों पर कांग्रेस की मजबूत स्थिति और 8 से 15 सीटें आसानी से जीत की संभावना। सबसे अहम बात, कांग्रेस अब पश्चिम बंगाल में तीसरी पार्टी नहीं बल्कि डिसाइडिंग फोर्स बन गई है। यहां वो खुद भले सीमित सीटें जीते, लेकिन टीएमसी और बीजेपी दोनों की जीत हार तय करने की ताकत रखती है और यही इस चुनाव की असली कहानी है।